थे टू बी ऑनेस्ट। इवन यहाँ आने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि इनको बस खाना पीना और यही इनकी भक्ति है, परंतु आज मुझे लगा राजेश प्रभु के इतने सालों की मेहनत बहुत फल लाई है। उन्होंने इस गीता भवन में कई साल क्लास दिए, कई लोगों को कई बार जोड़ा, तो आज लगभग 100-150 माताएं और भक्तगण अमन पूरा 7 दिन रहे और सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और चाहते हैं महाराज हर साल आए, हर होते इधर ही रहे, इधर ही तो रहना कठिन है, परंतु हर साल में 1-2 बार आए, कथा सुनाए। और कई लोगों के पास माला भी देखी और बहुत सारे लोग तो चलो गुरुदेव से जो या मठ से जो जुड़े हैं उनका तो वर्णन नहीं करूंगा, पर जो जनरल लोग भी इतने सारे लोग में देखा बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, तो इट वाज नाइस फीलिंग कि एटलीस्ट जिस कम्युनिटी को मैंने अपने विचारों से सोचा था कि कोई विरला ही कहीं किसी कोने से निकल सके, पर एक मास लोग जुड़ पाएंगे इसके साथ। तो राजेश प्रभु को बोला, मैं कहा आपकी मेहनत फाइनली कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रही है। तो ये प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत में ये सारा राजेश प्रभु का ही क्रेडिट जाता है कि जो भी गीता भवन के थे ना, वो सारे गीता ग्रुप वो यहाँ पे इनवाइट कर करके तो जुड़ गए, बनाया उनके। हाँ जी प्रभु, ये सारा राजेश प्रभु का सारा सहयोग है। जैसे अभिलाष प्रभु बोल रहे हैं ना कि हमको लगा नहीं कि कोई अभी भी उनको हमें, बट इट इज गुड टू सी, मतलब एक अच्छी फीलिंग थी। मैं देखा इतने सारे लोग और इतनी सारी माताएं और प्रभु जी लोग भी बैठे, चलो इतने सालों में इधर तक आ गए, कम से कम हो सकता है कुछ ना कुछ बीजारोपण होगा और आगे बढ़ेंगे और बहुत लोग जुड़ भी रहे। कथा में शायद स्वामी कुमार जी भी थे, शायद मैंने आपका वीडियो देखा। प्रभु जी कुमार जी आए थे, वो भी थोड़ा बाद में बोले और कीर्तन किए और मतलब अच्छा था। वन फीलिंग वाज कि एटलीस्ट बोलते हैं ना महाप्रभु दुर्लभ वैष्णव विप्र, एक ब्राह्मण का वैष्णव बनना दुर्लभ है, क्योंकि उसके पास बहुत अभिमान रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत मतलब इस अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। उनको बिठा करके 4 श्लोक बोलेंगे बोलने के लिए या किसी एक टॉपिक पे बोलेंगे बोलने के लिए किसी एक ग्रंथ के ऊपर, तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। इधर उधर की बातें बहुत कर लेंगे, ग्राम्य कथा उसके ऊपर बहुत कर लेंगे, मंडेन बहुत बोलेंगे, मगर शास्त्र टू द पॉइंट टॉपिक देंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। परंतु फिर भी अभिमान रहता है कि नहीं, मैं तो सुबह उठ करके पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, पर उसका क्या वैल्यू है क्या नहीं है वो तो नहीं पता। बट इट वाज गुड, मतलब एक फीलिंग ये रही कि चलो अच्छा ये लोग जुड़ रहे हैं समहाउ और अदर। जैसे नीतू दीदी बता रहे हैं कि इतने साल उनको बुला करके मठ में बुला करके खिला पिला करके थोड़ा कुछ कीर्तन सुना करके कथा सुना करके आज वो स्टेज तक पहुंचे कि उन्होंने 7 दिन कंटिन्यूअस भागवत सुना और बहुत लोग माला लिए और बहुत लोग प्रार्थना किए कि आप बार बार आते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, शायद ये कम्युनिटी भी कुछ कल्याण हो सके, अभिलाष प्रभु को भी कुछ आशा दिखे आगे आकर के। प्रभु जी बोल रहे थे कि स्पेशल रिक्वेस्ट, मतलब कि उन्होंने उनको बताया कि देखो ये 7 दिन की कथा है, आप लोगों को आना पड़ेगा, फिर आप कथा रखेंगे फिर कोई आएगा नहीं, ऐसा मतलब रखने से कुछ ये नहीं फायदा, आप लोगों का सहयोग भी चाहिए और कथा भी अच्छी तरह होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पता है मैंने क्यों बोला आपको वो जो है मुसलमान वाला जो स्टेटमेंट कश्मीरी पंडित के लिए। अभी मेरे ना बांजे अभी मेरे बांजे की वो थी क्या बोलते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है। तो अब सोचो कितना पायस वो होता है, आप जेन्युइन उदाहरण कर रहे हो, राइट। करेक्ट। वहां पर मैंने राजेश प्रभु को भी बुलाया था जम्मू में, जो है ना वहां पर दुर्गा नगर में है ना उनका, दुर्गा नगर, वहां से आए थे। अब सोचो वहां झगड़े पता है क्यों हो रहे हैं? झगड़े ये हो रहे हैं कि मेहंदी रात के दिन में वहां पर, क्योंकि उसके हवन के एक दिन पहले मेहंदी रात होती है, तो मेहंदी रात के दिन में मीट नहीं बना था, तो वहां झगड़े हो रहे हैं आपस में। मैं वहां पर जस्ट देख रहा हूँ कि लोग झगड़ रहे हैं कि तुमने मीट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अपनी बहन को पहले से ही मना किया था कि यहाँ मीट नहीं बनेगा। मेरे भांजे का वो हो रहा है, वो सब झगड़ रहे हैं मेरी बहनों से मैं अपना चुपके से वहाँ कुर्सी। सोचो ऐसी कम्युनिटी का क्या होगा जो मीट के लिए लड़ रहे हैं, वो भी हवन के पहले, और वो भी ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स। इसलिए तो शास्त्र वर्णन किए गए कि कलयुग में सारे राक्षस कुल के ब्राह्मणों में ही आएंगे। ये राक्षस हैं, कश्मीरी पंडित बोलना नहीं चाहिए इनको, राक्षस हैं। एनीवेज मेरा थोड़ा गुस्सा था नहीं, अभी सुधर गए, अभी प्रभु जी ऐसा मत बोले, अभी सुधर गए। बहुत लोग सुधर रहे हैं,
बहुत लोग सुधरेंगे, 10% सुधर गए, 10% और सुधरेंगे, इट विल टेक टाइम, क्योंकि कल्चर खत्म हो गया था। अभी टॉपिक दूसरा है, परंतु चंद्रमोहन प्रभु भी थम्स अप दे रहे हैं, बोले नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि कल्चर आई नो, जो कश्मीर में रहे हैं या जो उसकी बैकग्राउंड जानते हैं, इनको कई बार इनके ग्रंथ जलाए गए, इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। अब भी हम सुनते हैं ना, राजेश प्रभु आज भी कथा में लास्ट में बोले कि हमारे सनातन धर्म को बचाने वाला कोई नहीं अगर हम नहीं बचाएंगे अपने आप को तो। और यही कश्मीर में हुआ, यही बंगाल में हुआ, यही केरला में हुआ, यही देश विदेश में। ऑल्दो भागवत टॉपिक है, महाराज प्रभु जी बोले, ऑल्दो ये भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा समापन हुआ, परंतु फिर भी ये जानना जरूरी है कि हम ऐसे हुए क्यों, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कराया गया, हमको हमारे ग्रंथ जलाए गए, हमको उस मुस्लिम कल्चर में डाला गया कि जुम्मा का दिन अच्छा है क्योंकि मुसलमानों का है। कश्मीरी पंडित आज भी बोलता है जुम्मा अच्छा है, मतलब फ्राइडे इज गुड डे, जबकि मंगलवार इज नॉट गुड डे। मंगलवार हनुमान जी का दिन ये ठीक नहीं है, इस मंगलवार, इस सोमवार, बट जुम्मा इज अ गुड डे बिकॉज ये मुसलमानों, दैट वाज हाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस वाज गिवन टू कश्मीरीज, दैट इज हाउ दे वर कन्वर्टेड। उनको इस प्रकार से साफ करा दिया गया क्योंकि उनके ग्रंथ ही जला दिए गए, उनको कुछ नहीं रखा गया। जो जिसके मन में थोड़ा बहुत याद था उसी के बेस पर वो कम्युनिटी फिर से 3-3.5 लाख कश्मीरी बचे 1989 तक। उसके बाद जब वो भी साफ हुए कश्मीर से तो फिर कितने 10-12 घर ही बचे, वो भी बिखर गए। नहीं तो मोहम्मद यूनुस पंडित होता है क्या? कोई मोहम्मद पंडित होता है क्या? नाम है पंडित और है मोहम्मद यूनुस। आई मीन हाउ कैन यू बिलीव हिज नेम इटसेल्फ इज, वो भी खुद जानता है मेरा नाम पंडित है, अरे पंडित कैसे तो मोहम्मद यूनुस हो गया? हाउ कैन यू बिलीव दैट? वो भी जानता है कि मैं हिंदू था, मगर वो ऐसा पीढ़ियां 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल हो गए। समहोर अदर राजेश हमारे बोलते हैं ना कि ये आतंकवादी भी हमारे लिए फायदेमंदी हुए, कम से कम लोग कश्मीर से बाहर निकले और कम से कम इनको कुछ मौका मिला बाकी सनातन धर्म के कल्चर को सुनने का, समझने का, नहीं तो शायद ये भी नहीं बच पाते। तो एनीवे आज मैं गया था तो मुझे ये दर्शन हुआ और महाराज जी भी वहाँ पर टाइम पे कथा की, उनको भी अच्छा लगा कि सब लोग पूरा 7 दिन समय से पहले आए और एंड तक बैठे रहे, कथा सुने। और कई लोग माला आदि ले रहे हैं, कई लोग जप भी कर रहे हैं, कई परिवार जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु हाँ, इसमें समय लगेगा, चाहे कश्मीरी पंडित हो या किसी और समाज के हिंदू हो। 90% लोगों को संसार में आहार निद्रा बाई मैथुन से ही लगाव है। सबको बस भक्ति भी किस लिए चाहिए कि मेरा पेट भरा रहे, घर भरा रहे, आराम शरीर को मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का सही विचार बहुत विरले ही प्रवेश कर पाते हैं, और ये विचार केवल गौड़िया वैष्णव ही दे सकते हैं, विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में ही मिल सकता है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली है, कम से कम हम इस विचार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मे भी पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं, परंतु इतना विश्वास है कि भाई ये रास्ता सही रास्ता है, इस पे हमको चलना है। भले ही धीरे से चल पा रहे हैं, तेज चलना चाहिए, क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, परंतु फिर भी अपने रास्ता तो सही चुन लिया है और जानते हैं कि यही रास्ते पे चलना है, हमको तेज चलना है। कैपेसिटी नहीं है, फिर भी प्रयास करते रहे हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत विशेष बात है और इसको हम लोग अपने हृदय में धारण करें, इसकी वैल्यू को समझें और बचे रहें। इस भक्ति मार्ग में जुड़ना तो आसान है, टिके रहना बड़ा कठिन है। बीज लगाना बड़ा इजी है, बीज जैसे फेंक भी दोगे तो अंकुर आ ही जाएगा कुछ दिनों बाद, पर वो अंकुर आने के बाद उसका पालन पोषण करके उसको बचाना, विशेषकर जब ये छोटा है, और जब इसका फल फूल आएंगे फिर फूलों को बचाना, फलों को बचाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने उपदेश अमृत में भी वर्णन किया, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, निश्चय और धैर्य लगे रहना है। उत्साह के साथ हमेशा लगे रहना, निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ, और धैर्य रखना है। अभी बस अंकुर आया है, अभी फल नहीं मिलेगा, फल आना बहुत दूर है। इस अंकुर को भी बचाना है, इसको कोई
कुत्ता बिल्ली बकरा बकरी कोई गाय खाना ले, इसको प्रोटेक्ट रखना है साधु संघ में, हरि कथा के संग में। माया बड़ी प्रबल है, हमारे गुरुदेव कहते थे माया एक सुई की नोक के समान कोने से घुस जाती है। सुई के नोक जितना होल होता है उसमें से घुस जाएगी और पता नहीं कब भ्रमित मन कर लेगी और भक्ति से हम कथा से दूर हो जाएंगे, साधु संघ से दूर हो जाएंगे। और एक बार हमारा साधु संघ का फेंस छूट गया, then we are slowly going to die spiritually। इसलिए साधु संघ में लगे रहें और गुरु वैष्णव की इस कथा कीर्तन में हम जुड़े रहें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप सब, मुझे भी, हम सबको, आपके लिए, हम सब के लिए ये शिक्षा है कि हम लोग अवश्य ही सौभाग्यशाली है और इस सौभाग्य की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। सौभाग्य से अगर किसी को 1 करोड़ मिल गया और उसको ऐसे ही लुटाता रहे, फेंकता रहे, तो फिर तो थोड़े दिनों में फिर से कंगाल हो जाएगा। सौभाग्य से जो वस्तु मिली है उसकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, वो अब हमारे हाथ में है। तो इन्हीं वचनों के साथ सभा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आज के टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। भक्त लोग बाद में जुड़े, उनका भी दंडवत प्रणाम। तो स्वागत मंजरी दीदी, प्रवीणा दीदी, दिप्तोषी दीदी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिसमें श्री रूप गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। इस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का विधि विधान को हम सुन रहे हैं। क्रम से श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति जो हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने इस ग्रंथ रूपी चंद्रिमा की किरणों को, द मूनलाइट, उसके द्वारा हमारे पथ को प्रदर्शित कर रहे हैं। चंद्रमा ही क्यों, सूरज क्यों नहीं? क्योंकि शीतलता भी प्रदान करने वाला है, रोशनी भी प्रदान करने वाला है अपने पथ को आगे बढ़ाने के लिए। और चूंकि ये पथ बड़ा ही स्क्रिट पथ है, इसलिए इसको चंद्रमा की रोशनी के द्वारा प्रकाशित करके ही जा सकते, सबको दिखा दिखा के नहीं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मंगलाचरण करते हुए प्रथम अध्याय में अपने गुरुवर्गों को प्रणाम करते हुए गुरु वंदना की, जो कि हम रोज ही अपने मठ मंदिरों में करते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल बखति सदमा वंदो मोई सवादान माते, जहाँ र प्रसादे बहाय ए भवतो रिया जहाय, कृष्णा प्राप्ति है जहाँ है ते। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पहले हम सबको शिक्षा दिया गुरु पदाश्रय ग्रहण करने का। गुरु तत्व को बड़े विस्तार से हमने लगभग 2 हफ्ते तक सुना। शिष्य का क्या कर्तव्य है, गुरु जी का क्या कर्तव्य है, सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, उनके लक्षण क्या है, ये सब हमने सुना। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने अगले श्लोक में वैष्णव वंदना करते हुए बताया कि गुरु जी की वंदना तो कोई भी कर ही लेगा जिसने दीक्षा शिक्षा ले रहे हैं। इवन मायावादी भी गुरु पूजा करते हैं, इवन निराकारवादी भी गुरु पूजा करते हैं, परंतु गुरुदेव के समान वैष्णवों को मानना बड़ा विशेष है। इसलिए वैष्णव कौन है, वैष्णव का क्या वैशिष्ट है, वैष्णवों के क्या गुण है, वैष्णवों की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये भी नरोत्तम दास ठाकुर जी के माध्यम से हमने इस प्रथम अध्याय में सुना। फिर वैष्णव वंदना के बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हुए, महाप्रभु की कृपा पात्र के रूप में उनको प्रणाम करते हुए, भक्ति रस की खान को हम सब तक पहुंचाने के लिए उनका
अभिनंदन करते हुए, गुणगान करते हुए, किस प्रकार से उन्होंने वैराग्य युक्त जीवन जिया और विशेष रूप से यह परम पवित्र, सोने की तरह पवित्र कृष्ण प्रेम को, राधा गोविंद के प्रेम रस को पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ इन जीवों को इसका रसास्वादन कराया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने श्री रूप सनातन गोस्वामी के 3 श्लोकों में वंदना करते हुए वर्णन किया। फिर आगे उन्होंने प्रार्थना की किस प्रकार से शुद्ध भक्ति का वैशिष्ट, शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, शुद्ध भक्ति ही एकमात्र जीव का कल्याण कर सकती है। और फिर शुद्ध भक्ति का गुणगान करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रथम अध्याय को पूर्ण विराम करते हुए द्वितीय अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं आज से। द्वितीय अध्याय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर एकांतिक भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में उन्होंने नवदा भक्ति को शुद्ध भक्ति का अंग बताया। शुद्ध भक्ति अगर करनी है तो नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा। उसमें श्रवण, कीर्तन, सिमरन, वंदन, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इनका वर्णन किया। प्रथम अवस्था में श्रवण, कीर्तन, सिमरन को वर्णन किया और यही टॉप मोस्ट भी है। श्रवण, कीर्तन और सिमरन अंग भक्ति, श्रवण तो पहला अंग है ही, इसलिए पहले ही साधु संग में श्रवण करेंगे और श्रवण के प्रभाव से कीर्तन भी होगा और श्रवण कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी विशेष रूप से सिमरन अंग भक्ति को भी पालन करने का शिक्षा प्रदान किया। कीर्तन करते करते आंतरिक अवस्था में प्रवेश करते हुए भगवान के गुण रूप, नाम, गुण रूप, लीला का सिमरन कीजिए। पहले नाम का सिमरन कीजिए, फिर भगवान का रूप सिमरन कीजिए, भगवान के गुणों का सिमरन कीजिए। कैसे सिमरन करेंगे? अगर कथा सुनी होगी तभी तो सिमरन होगा, क्योंकि कीर्तन प्रभाव है, सिमरन होवे। कीर्तन के प्रभाव से ही सिमरन हो सकता है, मंडेन सिमरन नहीं हो सकता। मैं बैठ करके आंख बंद करके कुछ भी ध्यान करने लग गया, उससे नहीं होगा। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने, रूप गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, जो इन्होंने भगवान की लीलाओं का गुणगान, उनके रूप का गुणगान किया है, जो उनके नाम का गुणगान किया है, उनकी लीलाओं का गुणगान किया है, उन लीलाओं को सुनने से कुछ सिमरन ऑटोमेटिक ही होगा। अगर वो भी नहीं सुना, अभी तक आपने नहीं सुना किसी ने, तो क्या करेगा? अपने गुरुजी के चरणों का स्मरण कीजिए। वृंदावन धाम गए हैं तो वृंदावन के उन मंदिरों के दर्शन का सिमरण कीजिए। यमुना महारानी के तलहटी पे बैठ करके केशी घाट, श्रृंगार वट, वंशी वट, इन स्थानों का सिमरण कीजिए। श्री गिरिराज तलहटी में बैठ करके राधा कुंड, श्याम कुंड का सिमरण कीजिए, जो आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हुआ है, नाम करते करते, कीर्तन करते करते। वृंदावन परिक्रमा लगाइए, मानसिक रूप से आपने वृंदावन परिक्रमा लगाई है, जहां से भी लगाई, जैसे भी लगाई, उन्हीं स्थानों का, जितने भी स्थान याद आ रहे हैं, सभी स्थान याद नहीं आ रहे, 2 स्थान याद आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 स्थान से ही परिक्रमा लगा दीजिए बस। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा वृंदावन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा तो मैं कैसे परिक्रमा लगाऊं। जितना ध्यान आ रहा है वो परिक्रमा वहीं से शुरू करके खत्म कर दो, वहीं पर उसी परिक्रमा को 2-3 स्थानों को ध्यान करने से ही बहुत है, क्योंकि इससे मानसिक चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। मानसिक चिंतन से ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे हमने दर्शन किया है उन स्थानों का सिमरन का प्रयास करें। फिर बताया अगले 3 अंग अर्चन,
अर्चन संबंधी है, अर्चन करेंगे, वंदना करेंगे, अपने आप को हम दुष्ट है, पापी है, असमर्थ है, भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप परम दयालु है, आप कृपा करें, इस प्रकार से आत्मनिवेदन, इस प्रकार से वंदना, इस प्रकार से अर्चन करेंगे। ठाकुर जी को षोडश उपचार, षडुपचार, ठाकुर जी को भोग आदि अर्पण करेंगे, श्रृंगार आदि करेंगे। और विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए विग्रह घर पे होना बहुत जरूरी है। विग्रह नहीं है तो फोटो रखिए ठाकुर जी का, क्योंकि वो मालिक है, उनका रोज सेवा, उनके लिए ही सब कुछ होगा। वही एकमात्र केंद्र बिंदु है हमारे जीवन के। अगर विग्रह ही नहीं घर में है, ठाकुर जी नहीं, मंदिर नहीं है, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो कुत्ता बिल्ली भी अपने लिए कर रहा है, फिर कुत्ता बिल्ली और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? अब हम बोलेंगे हम मन से करते हैं, जो मन से नहीं होता ये सब। अभी हमारी अवस्था ऐसी नहीं कि हम मन से सब कुछ करेंगे। विग्रह होंगे तो उनको श्रृंगार करना ही पड़ेगा, तब नहीं चलेगा मैं मन से कर लूंगा। ऐसे होगा तो बोलेंगे ठीक है, कुछ नहीं होता, प्रणाम कर लूँ। श्री विग्रह है तो उनको उठा करके शयन कराना है, उनको अभिषेक करना है। नहीं करेंगे, महीने महीने ऐसा लगे तो सेवा अपराध हो जाएगा। तो डर है अपराध ना हो जाए, कम से कम उसी बहाने तो सेवा करेंगे। कुछ भी लाएंगे तो पहले भोग लगाएंगे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना। नौकरी कर रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए, धन कमाने के लिए कर रहे हैं, वैष्णव सेवा के लिए कर रहे हैं। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से श्री विग्रह सेवा अनिवार्य करना है, अनिवार्य ही करना है, क्योंकि इससे उनको जो आसक्ति है घरों से, घर की वस्तु से कि मेरी है मेरी है मेरी है, उससे धीरे धीरे भगवान की है, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, गाड़ी भगवान की है, सब कुछ भगवान का, ठाकुर जी का है, मेरे मैं तो बस दास हूँ, ये सब आपके हैं, तो इसलिए आप ही इसका सेवा स्वीकार कीजिए। इसलिए जो विधि विधान है नारद पंचरात्र में विधि विधान के द्वारा इसे वर्णन करते हैं। पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात है वही करते। विधि विधान के द्वारा बताया गया है कैसे भोग लगाने की विधि है, कैसे अर्चन किया जाएगा। अगरबत्ती घुमाते रहेंगे ऐसा थोड़ी चलेगा। विधि विधान के द्वारा जो हमारे गुरुवर्गों ने प्रोसेस बताया, अर्चन कैसे करना है, आरती कैसे करनी है, भोग कैसे लगाना है, अभिषेक कैसे करना है, पुष्पांजलि कैसे की जाती है, शयन कैसे दिया जाता है, अगरू तेल मालिश आदि कैसे किए जाते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी लोग आजकल करते, जैसे पिछली बार प्रभु जी बता रहे थे, मेरे गोपाल को तो बाथरूम जाना है, बहुत खा लिया आज इसने, बहुत भोग लगाया, इसका तो पेट खराब हो गया। व्हाट नॉनसेंस। क्या ठाकुर जी का पेट हमारी तरह है? भले ही इस जगत में जब भगवान आते हैं, उन देवताओं का शरीर हमारे जैसा नहीं है। वहां पर शौचालय कोई जाता नहीं है, वहां पे शौचालय थोड़ी है स्वर्ग में, कोई बाथरूम जाना पड़ेगा, जितना खाया उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अबे 50,000 किलो खाओ फिर भी कोई पेट में कहीं कुछ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर वैसा बनाया गया है। वहां पर कुछ खाने, वहां पर खाता क्यों है आदमी? बस स्वाद लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं। वहां पर नहीं भी खाएंगे तो भी प्राण रहेंगे, ऐसा नहीं हम मर जाएंगे नहीं खाएंगे, पर यहाँ पर नहीं खाएंगे तो मर सकता है आदमी। ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है। भगवान का तो चिन्मयी शरीर है, वो कोई शरीर थोड़ी है, पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ है क्या? वो तो चिन्मय है, वो तो चिदानंदमय स्वरूप है। तो कैसे फिर तो बाथरूम में लेके जाते हैं, पेट खराब हो गया, क्योंकि तत्व सिद्धांत जानते नहीं, कृष्ण तत्व का, भगवत तत्व क्या है। इसलिए बता रहे नरोत्तम दास ठाकुर की विधि पूर्वक जो है आप अर्चन पूजन कीजिए, वंदना कीजिए। और बाकी लास्ट के 3 अंग, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये अब प्रेम के अंग है। ये रागानुगा भक्ति के, विशेष रूप से मानसिक भक्ति के अंग है। क्योंकि साख्य तो भगवान सखा तो है नहीं आपके सामने, तो मन से सखा के रूप में सेवा करनी पड़ेगी, मन से दास के रूप में सेवा करनी पड़ेगी। और आत्मनिवेदन भी अंदर से, आत्मा से होगा। ठाकुर मुझे निकुंज में सेवा प्रदान कराइए, राधा रानी मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए, मुझे संसार के आकर्षण से मुक्त करके अपने चरणों का आकर्षण प्रदान कीजिए। ये मन से करना पड़ेगा, ये बाहर की एक्टिविटी नहीं है।
सखा मन में मान लिया तो साख्य रूप मन से उनकी सेवा होगी मेरे सखा रूप में, बाहर से तो अर्चन पूजन श्रवण कीर्तन स्मरण ही होगा। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने भक्ति की बेसिक फाउंडेशन हमको डालते हुए गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, शुद्ध भक्ति तत्व का विशेष थोड़ा सा डिफिनेशन देते हुए नवदा भक्ति के अंगों को कैसे पालन किया जाएगा, ये सब प्रथम अध्याय में सीखा। अब द्वितीय अध्याय में एकांतिक भक्ति, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो एक निष्ठ भक्ति होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वो कैसे की जाती है। अभी तक आप गुरु पूजा कर रहे हैं, वैष्णव पूजा कर रहे हैं, रूप सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में नवदा भक्ति के 9 अंगों को भी पालन कर रहे हैं, पर वहां पर भी शिक्षा दिया आप कृष्ण का ही भजन करेंगे, अन्य देवताओं का भजन नहीं करेंगे, अन्य देवताओं का भजन नहीं करेंगे। इसलिए एकांतिक भक्ति के प्रथम श्लोक में ही वर्णन करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोकों पर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी प्रभुपादेन केतम प्रभुपादेन कथम अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है? कहा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल कृष्ण, यही शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। इसको उन्होंने उद्धृत किया, इसका अर्थ बताया जो हम सब लोग आपने कई बार सुना है, और फिर अपने शब्दों में इसी श्लोक को वर्णन करते हैं भजन के माध्यम से। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, यहाँ पे वर्णन करते हैं उसी शब्द, उसी श्लोक को, उसी ट्यून में। अन्य अभिलाषिता छाड़ी ज्ञान कर्म परिहारी काय मन करी बेबजाना साधु संगे कृष्ण सेवा ना पूजी बे देवी देवा यही भक्ति प्रेम का काराना यही भक्ति प्रेम रकाराना परमेर पामा परमारे कारण। The topmost method to attain pure devotion is to perform bhajan of Lord through the endeavor of your body and mind, leaving aside all desires other than the desire to serve Krishna. You should give up reward-seeking activities and knowledge aimed at impersonal liberation. You should serve Krishna in the association of saintly devotees without worshipping any demigods. तो प्रथम श्लोक रूप गोस्वामी के शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन को नरोत्तम दास ठाकुर अपने शब्दों में, सरल शब्दों में वर्णन करते हुए बता रहे हैं। प्रथम श्लोक का प्रथम पाठ कि क्या करो, सर्वोत्तम भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति है। अच्छा, शुद्ध भक्ति क्यों बोलना पड़ा, पहले डिस्कस किया था। शुद्ध भक्ति शब्द क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि अशुद्ध भक्ति भी है, बहुत प्रकार की भक्तियां हैं। नॉर्मली अगर हम बोले पानी दो पीने के लिए, तो कौन सा पानी देंगे आप? गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी, कचरे वाला पानी, कौन सा पानी देंगे? आपके घर में अगर कोई आता, पानी पिलाओ थोड़ा सा, पानी फिल्टर वाला शुद्ध पानी पिलाओ। इसलिए शुद्ध पानी भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति ही है, परंतु बहुत सारी मिक्सचर आ गया है, बहुत सारा गंदा पानी हो गया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी को स्पष्ट रूप से बताना पड़ा कि शुद्ध भक्ति ही भक्ति है, और शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन ऐसे है जी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहारी। अगर शुद्ध भक्ति करनी है तो पहले, सबसे पहले क्या करो, अन्य अभिलाषा को छोड़ दो। जो हमारे मन में अन्य अभिलाषाएं हैं, अन्य अभिलाषा क्या होता है? व्हाट इज अन्य अभिलाषा? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो भी अभिलाषा है, सेवा के अतिरिक्त जो भी कोई अभिलाषा है वो अन्य अभिलाषा है।
अपने शरीर को संबंधित जो भी अभिलाषाएं हमारी है, शरीर संतुष्ट करने के लिए, शरीर भोग के लिए, शरीर संतुष्टि के लिए, इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको छोड़ दो। सर्व अभिलाषा शून्यम क्यों नहीं बोला? बताओ आहना दीदी, बताओ। तो गोस्वामी प्रभु बताओ, मोहन प्रभु बताओ, चंद्रमोहन प्रभु बताओ। समस्त अभिलाषा शून्यम न बताते हुए अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों बोला? अन्य अभिलाषा से क्या अर्थ है? Why the word अन्य is used? प्रभु जी अन्य अभिलाषिता मुकेश प्रभु बता रहे हैं, बताइए बताइए। वही बताया था, मतलब भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलाषा ना। भगवान की सेवा के अतिरिक्त। वेरी गुड। बताओ मंजरी दीदी, आप भी बताओ। प्रभु जी अन्य अभिलाषा जैसे विपरीत वैसे तो हमें ठाकुर जी के उनकी प्रीति और प्रसन्नता के लिए ही एकमात्र वही अभिलाषा होना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति जैसे कि द्रौपदी में की गई समय भी, तब हम जब हमारे प्राण संकट में पड़ जाएं या कुछ है, तब हम ठाकुर जी से वो कर सकते हैं अपनी प्राणों की रक्षा के लिए। तो उसके अलावा हमारी कोई अभिलाषा नहीं है रहेगी। ये डेफिनेशन भी ठीक है, पर अन्य अभिलाषता शून्यम, अन्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, जैसे आप लोग दोनों ने ही बताया, कि ऐसा ना हो कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। ऐसा नहीं। भगवान की सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए जीव के अंदर। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, उसको छोड़ करके दूसरी कोई अभिलाषा नहीं चाहिए। इसलिए अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शब्द के कारण से जो आपने बताया मंजरी दीदी, अभिलाषिता, अभिलाष क्यों नहीं आया, अभिलाषिता क्यों आया? इसलिए वो वहां पर वो पॉइंट आया कि हमको अगर कुछ भी नहीं है, अपना कोई और है ही नहीं सहारा, तो फिर हमारा एक ही सहारा है। कौन है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हे गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। एक ही सहारा है हमारा। जब एकांतिक भक्ति है तो हमारा एक ही सहारा है, और विषम परिस्थिति में अब हम कहाँ जाएंगे? उसी एक सहारे को पकड़ेंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। इसलिए अन्य अभिलाषिता उस अवस्था में जैसे द्रौपदी की अवस्था हुई थी, इसलिए अभिलाषिता शब्द प्रयोग हुआ। परंतु अन्य शब्द क्यों प्रयोग हुआ? कि कोई ये ना सोचे कि भगवान में हम भी मुक्ति में, ज्योति में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमारी भी कोई अभिलाषा नहीं, हमारी और कोई अभिलाषा नहीं। हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, हम जंगल में जाकर के कुछ नहीं करेंगे, बस सब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भक्तों की ऐसा विचार नहीं है। इसलिए अन्य शब्द प्रयोग किया गया कि दूसरी कोई अभिलाषा नहीं, केवल एक अभिलाषा। कौन सी अभिलाषा? आपकी सेवा की। ऐसा नहीं समझना कि सेवा भी नहीं चाहिए, आराम से बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, मुक्ति में विलीन हो जाएंगे। नहीं, हमको सेवा करनी है, इसलिए अन्य अभिलाष छाड़ी। इसलिए यहाँ पे ये प्रयोग किया गया। तो और क्या करो? ज्ञान कर्म परिहारी, ज्ञान कर्म से दूर हो जाओ। भाई ज्ञान कर्म से क्यों दूर होना है? क्योंकि ज्ञानी और कर्मी दोनों ही संसार में बांध देंगे। कर्मी बोलेगा बस भोग करो, कर्म से हम बस संसार के बंधन में घूमते रहेंगे। और ज्ञानी बोलेगा मुक्ति करो, अपने आप को मुक्त कर लो, क्या पास। इसलिए ज्ञान और कर्म उसको दूर रखना। भगवान भक्ति की आशा को छोड़ करके दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञान और कर्म से दूर है। कौन से ज्ञान से? मायावादी ज्ञान से, ब्रह्म एक ही ज्ञान से। कौन से कर्म से? जिसमें संसार में हमको बांधता है कर्मकांड। So you should give up reward seeking activities, कि मुझे कुछ वापस मिलेगा, रिजल्ट, उसको कर्मकांड बोलते हैं। और द नॉलेज ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म लिबरेशन, मैं भगवान में विलीन हो जाऊं, इस प्रकार की।
इसको छोड़ करके क्या करेंगे? शुड सर्व कृष्णा इन एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज विदाउट वर्शिपिंग एनी डेमीगॉड्स। अगेन नरोत्तम दास साहब फिर से कंडीशन लगा रहे हैं, क्या हमको सिखा रहे हैं? भगवान का भजन करो, साधु संगे कृष्ण सेवा। साधु संग में रह करके भजन होगा, एकांतिक भजन नहीं होता है। ना पूजिबे देवी देवता, देवी देवताओं का पूजन नहीं होगा, देवी देवताओं का पूजन नहीं होगा। यही परम भक्ति, इसी से परम भक्ति, इसी से शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? वैष्णवगण वर्णन करते हैं क्योंकि अगर हम कर्मकांड में हैं तो कर्मकांड हमको संसार में बांधता रहेगा। देवी देवताओं का पूजन करेंगे तो देवी देवता हमको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए बाकी सब ज्ञान के विचारधाराओं को छोड़ करके, कर्मकांड की विचारधाराओं को छोड़ करके मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और कुछ दूसरा कोई मेरे जीवन का मत लक्ष्य नहीं है। वैष्णव वर्णन करते हैं ज्ञानी कर्मी में कोई भक्ति नहीं होती है। वो भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो अपना भजन करते हैं, वो अपने लिए जीते हैं। वो भगवान के मंदिर में भी आते हैं किस लिए? कि मुझे कुछ लाभ होगा, मुझे यहाँ से कुछ रोटी दाल चावल प्रमोशन पैसा पुत्र परिवार रोग शाही ये का सब कुछ मिलेगा। कहते हैं वो श्रवण कीर्तन भी अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम ही नारायण, अमी हैला नारायण करी करी निवेदन। मैं ही तो नारायण हूं, मेरे अंदर ही तो भगवान है, बाहर किसको भोग लगाना है? उठा लो खा लो, अंदर स्वाहा कर लो, अंदर नारायण बैठा हुआ है, परमात्मा मेरे अंदर ही है, अंदर ही ले लो ओम स्वाहा। अच्छा हम बोलेंगे हाँ ये तो ठीक ही है ना, अंदर तो भगवान है, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत यह है कि वो अपने आप को भोग बुद्धि समझ करके, अपने आप को भगवान समझ करके ऐसा कर रहा है। हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास है, हम उनके सेवक हैं, हम केवल उनका महाप्रसाद उचिष्ट ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। तो प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं किसी के पास गोपाल जी का सेवा करते थे, 50 साल तक वो गोपाल जी की सेवा करते थे, रोज उनको गंगा जी में स्नान आदि कराते थे। पर जब जो इच्छा उनकी थी, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, सुंदर स्त्री दे दो, पुत्र परिवार को अच्छा पढ़ाई हो जाए, अच्छा धन संपदा मिल जाए, जब नहीं मिला उठा के गोपाल जी को गंगा में फेंक दिया। बोला तो काम का ही नहीं है, ये गोपाल किसी काम का नहीं था, ये कुछ दिया ही नहीं, इतने साल इनका पूजा किया। क्यों? वो गोपाल की पूजा उनकी सेवा करने की भावना से नहीं करते थे, ये मेरा सप्लायर है, मैं इसको कुछ दे रहा हूं, ये मुझे कुछ देगा। और दे भी किस लिए रहा हूं? गोपाल को पराठा दूं क्योंकि मुझे पराठा खाना है आज। जब मैं बीमार हूं, भूख नहीं है, तब भगवान को भोग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे खाना नहीं है, कौन खाएगा, जाया हो जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगेगा। हाँ। अगर समझो भगवान को सब कुछ भोग लगा दिया और भगवान ने सब खा लिया, तो बोलेगा भगवान, ऐसा जीव बोल सकता है आप क्यों खा रहे हो? आपको खाने की थोड़ी, तो हमने अपने लिए बनाया है, आप सब खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे? एक भक्त ने ऐसा कहा था, भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान परम कृपालु, उनके घर में आकर के उनके बालक से भोग खाए, कि पिताजी आके देखे, अरे तू सब खा रहा, हमारे लिए भी छोड़। भगवान फिर कभी नहीं आए। इसलिए ये सेवा भावना नहीं है। कर्मियों का भगवत पूजा मंदिर जाने का, श्रवण कीर्तन का लक्ष्य इतना ही होता है कि हमको कुछ संसारी लाभ मिले। गोपाल भी, भगवान भी मेरे अनुगत्य में रहे। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, वो मेरी सेवा करेगा, मैं बस उसको
मुझे खाना पराठा है, हलवा है, पूरी है, उसके सामने रखूंगा और अपना भोग करूंगा और उसको बोलूंगा देख तेरे को भोग लगाया, तेरे को पूजा की, तेरे को अगरबत्ती धूप दीप दिखाया, मेरे सारे काम कर लेना, मेरे को पैसे, धन संपदा, पुत्र परिवार, हेल्थ, मेरा शरीर सब स्वस्थ रखना। देखो तुमको भोग लगाया ना, सुबह तुम्हारी पूजा भी की, तुम्हारा अभिषेक भी किया, तुमको प्रणाम भी किया, अच्छा इतना सब तुम्हारे लिए किया। क्यों किया? पर क्योंकि खुद को खाने पीने की इच्छा थी। कहते वो ऐसा व्यक्ति भगवान के नाम पर अपने शरीर का ही पूजन करता है, अपने शरीर को ही पूजा भगवान मानते हुए माया का दास है, वो ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं होगा। भले ही वो श्रवण कीर्तन भी क्यों ना कर रहा हो, भले ही वो कथा भी क्यों नहीं सुन रहा है, नाम जप क्यों नहीं भी कर रहा है, अगर वो नाम जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन भी कर रहा है, परंतु अगर हृदय में ठाकुर जी की निष्काम सेवा भावना उत्पन्न नहीं हुई है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसीलिए बहुत लोग भगवत भजन में आने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी देवी देवताओं के पास अपना सर पटकते रहते हैं। थोड़ा शब्द कठोर प्रयोग करता हूँ, सर पटकना वटकना परंतु क्या करेंगे, समझ में नहीं आता। सर इसलिए पटकते रहते हैं कि उनको लगता है अगर भगवान के ही डिपेंडेंट रहें, पता नहीं कल हमारा जीवन कैसा होगा। इसे देव देवताओं के साथ अच्छा संबंध बना के रखना पड़ेगा उनका व्रतवत भी रखना पड़ेगा जब समय आएगा, तो उनको भी पूजा पाठ करना पड़ेगा जब समय आएगा। नहीं तो कैसे होगा भाई, कुछ गड़बड़ न हो जाए। There is no firm faith in the lotus feet of Krishna। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधु संग नहीं है, क्योंकि हरि कथा नहीं सुनी है, बृहद भागवत अमृत नहीं सुना है। इस प्रकार से गोप कुमार ने ब्रह्मांड का पोस्ट, ब्रह्मा की पदवी प्राप्त कर ली, केवल एक गोपाल मंत्र की, जिसका अर्थ भी नहीं जानते थे मैं क्यों कर रहा हूं इसको, केवल एक मंत्र से, और कोई दूसरा मंत्र भी नहीं था। इंद्र की पोस्ट से लेकर के ब्रह्म पद पदवी तक, वैकुंठ तक चले गए, पर विश्वास कहाँ है, जानते ही नहीं, क्योंकि साधु संग नहीं है। अगर साधु संग नहीं रहेगा तो हम अपने आप को ही पूजन करेंगे। हम अनुगत्य में नहीं रहना चाहते। अनुगत्य में कोई कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे अरे तू कौन होता है, मैं तुमसे बहुत सीनियर हूं, मैं बहुत पुराना हूं, मैं बहुत जानता हूं, तुम क्या जानते हो? अरे क्या जानते हो बताओ जरा, क्या सेवा भावना है, क्या सर्विस एटीट्यूड है ठाकुर जी, क्या वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, किनके अनुगत्य में भजन कर रहे हो? मैं कई बार कई पुराने अपने मित्रों को कहता हूँ, अभी अपने अपने सब बड़े हो गए, जैसे अभिलाष वो बड़े हो गए, कॉलेज से निकले, तो अभी ये तो चलो कनाडा में रहते, रोज इनसे मिलन नहीं होता, पर बहुत सारे हमारे जो ग्रुप में थे, कई बार कई लोगों को पूछता हूँ अभी क्या कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं सभी बढ़िया। किसके अनुगत्य में है? अभी किन, गुरुजी नहीं है, आप किन के अनुगत्य में भजन कर रहे हो? हु इज योर टेंपल प्रेसिडेंट, हु इज योर काउंसलर? हम तो बहुत पुराने हैं, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, बट हुज गाइडेंस आर यू डूइंग भजन? बिना अनुगत्य के तो गोलोक वृंदावन धाम में भी नहीं सेवा होती है। वहां पहुंचने के बाद भी अनुगति चाहिए, रूपानुगा। वी आर रूपानुगा, वी आर अनुगा, वी आर ऑलवेज अंडर गाइडेंस। मैं बार बार कहता हूँ आश्रय लैया भजे, मैं नहीं कहता हूँ ये तो वैष्णव ठाकुर कह रहे हैं, ऑल्दो इस भजन का अर्थ दूसरा भी है, पर मैं हमेशा इसका अर्थ यही बोलता हूँ कि आश्रय लैया भजे कृष्ण ताहे नाही तजे आर सब मरे अकारण। जिसने आश्रय लेकर भजन नहीं किया है वो बेकार, उसका भजन बेकार जा रहा है। उनको लग रहा है मैं भजन कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो। He himself knows actually मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भोग में गिरता जा रहा हूँ, संसार में भोग भक्ति से मेरा दूर होता जा रहा हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर ने साधु संगे, साधु संग में रह करके भजन होगा, तभी ये बुद्धि आएगी कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे अपनी सेवा नहीं करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है। खुद की सेवा करना हिरण्यकशिपु जैसा बन जाओगे। वो भगवान के सेवक नहीं है, वो हिरण्यकशिपु के सेवक है। हिरण्यकशिपु भोगी था, मैं भगवान हूं, मेरा ही सब पूजा करो, मुझे ही सब अर्पण करो, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए सब उनको इस प्रकार से ही बुद्धि हो जाएगी। अगर आप संसारी कर्मियों से मिलोगे, ज्ञानियों से मिलोगे, वो रोगग्रस्त है, कौन सा रोग? भवरोग लगा हुआ है, मेंटल इज इन्फेक्शियस,
ऐसे कर्मियों ज्ञानियों से मिलने से क्या प्रवृत्ति होगी? मुझे धन चाहिए, मुझे अपने इंद्रियों का भोग करना है. Only doing bhakti, 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 taking prasad, prasad, this is not good enough. Sometimes recreation is good as well. Playing games and gambling is good as well. You then go far away from bhakti. कर्मी ज्ञानियों का संग करेंगे, जैसे हमारे परम पूज्य नितला प्रविष्ट भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज हमेशा बोलते थे. मुझे उनका यह बात, कुछ वैष्णवों की कुछ बात जीवन में एकदम सटीक बैठ जाती है और अप्लाई भी करने लग जाते हैं. महाराज जी बोलते थे हमेशा, जब हम ऑफिस जाते हैं, कर्मियों का संग करते हैं, कंपटीशन देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, फिर लगता है हाँ यार हमको भी तो करना है ये सब. I also have to get promoted. What am I doing? All my friends has got big cars. मेरी कार कहाँ है? मेरी बैंक बैलेंस कहाँ है? हाँ ये प्रॉब्लम है. I have to take loan also. लोन लेकर के ऋण कृत्वा गृह कृत्वा, ऋण कृत्वा और गृह कृत्वा, उधार लो और घी पियो. I should do that. 1 करोड़ का लोन लो, बड़ा महल, बड़ा बिल्डिंग किराए पे ले लो, किराए मतलब लोन पे ले लो, फिर मरते दम तक उसका लोन चुकाते रहो. ऋण कृत्वा घी कृत्वा, और फिर क्या होगा? ऐसे लोगों के साथ रहकर फिर कार का भी लोन चाहिए, फिर एक प्लॉट लेके उसका भी लोन लेना है. बस ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. वहां पर ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, फ्लैट में ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है. Then what I do, I start solving those problems every day. My whole time energy is to solve those problems, and you cannot solve even a single problem. Bhakti Swami Prabhupada ji, there are enough problems in this world to keep you engaged till your last breath. भगवान ने इस दुखालयम को ऐसे बनाया है कि आपकी आखिरी सांस तक यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स होंगे कि आप उनको सॉल्व करने करते पूरा जीवन निकल जाएगा. फिर भी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी की ऐसी, वो आपने 1000 सॉल्व करी होंगी, 1000 और बढ़ गई होंगी दूसरी तरीके से. So we have not come here to solve these problems. We have come here only to do our bhajan. तो जब आप ऊपर से देखोगे, जहाज में चढ़ करके, छत से, ऊपर से, दूर से, फिर छोटी छोटी दिखेंगे सब चीजें. छोटा सा घर, इतने बड़े बड़े 40 मंजिला बड़े बड़े फ्लैट दिखेंगे छोटा सा डब्बा जैसा. बड़ी बड़ी कारें दिखेंगी छोटे से खिलौने जैसी कार जैसे. So when you raise your consciousness to higher level, फिर थोड़ा थोड़ा सब छोटा छोटा दिखने लगता है. आसान है, पर आसान नहीं है. बोलना आसान है, पर यू हैव टू, उसके लिए थोड़ा सा भक्ति में टिकना पड़ेगा, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, तभी ये संभव होगा, नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता. तो बहुत तकलीफ होती है जब कोई देखता, अरे इसके पास इतना सारा, मैं भी तो इतना मेहनत हूँ, मैं भी तो करता हूँ, मुझे भी मिल सकता है, मैं क्यों नहीं करूँ? Why should I put more efforts and time in bhajan and all? I can put same effort here and I can also get the same thing. कई बार कई लोग बोलते थे, अरे प्रभु जी आप तो आपने इतना क्विकली प्रोग्रेस किया, आप तो आपने इंजीनियरिंग करते ही आपको डायरेक्टली मैनेजर का पोस्ट मिल गया, आप तो वीपी बन गए होते, आप क्यों, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द हायर पोस्ट? हायर पोस्ट मींस हायर रिस्पांसिबिलिटी, मोर टाइम, मोर एनर्जी, मोर टारगेट्स, बिगर टीम्स एंड बिगर टाइम यू हैव टू गिव. ऑब्वियसली टाइम ही देना पड़ेगा, और क्या देता है हमको? टाइम एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर यहाँ टाइम एनर्जी नहीं दे पाएंगे. सिंपल सी बात है. मगर जैसे कर्मियों के संग में रहेंगे, द होल पॉइंट है, जिनके संग में हम रहेंगे वहां रह करके लगेगा यस दिस इज, ये हमको करना है, ये जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोड़ो ये गोड़िया मठ वालों के भक्ति भक्ति भक्ति, प्रसाद भक्ति, सेवा, मंदिर जाओ, प्रसाद खाओ, सेवा करो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इस घर में जाओ, उस घर में जाओ, यही लाइफ है क्या? Isn't it? ऐसा नहीं लगता कि हमेशा मठ से बाहर जाते ही, अपने अपने फ्लैटों में जाते ही, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था जब मैं जाता था मठ से बाहर. सब लोग आसपास बोले क्या भक्ति भक्ति भक्ति, 24 घंटा भक्ति करना है. 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट अपना नाम जप कर लिया, सुबह उठ करके हो गया, शाम को कर लो, सुबह कर लो, आधा घंटा, दैट इज इट. 24 घंटे क्या भक्ति के बारे में ही सोच रहे रहना है?
बस सेवा ही, वैष्णव सेवा ही करना है दिन भर, यही कुछ। टीवी नहीं देखना है, पिक्चर नहीं जाना है, होटल में नहीं जाना है, उसके घर में नहीं जाना है, उसको फोन नहीं करना है क्या, उसको हालचाल नहीं पूछना है क्या? हाँ ठीक है, हालचाल पूछ लो, फिर कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फोन चालू है। प्रभु जी अब तो सब बंद हो गया है। वेरी गुड। मठ नहीं आओ एक दिन, वो तो अभी तो लोग कहते हैं कि आप लोग फोन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब बात करने का किसी से होता नहीं, और बात हमेशा ठाकुर जी के ऊपर ही होती है। अभी माता जी से भी बात करती हूँ, हम भी जो बात करते हैं वो हमारा सारा टॉपिक यही होता है। तो मतलब इतना चेंज आता है कि अगर मठ भी एक बार ही नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं कितना महीना हो गया मठ नहीं गए हैं। ऐसी विचार होगा जिनका ऐसा हो गया तो भक्ति में थोड़े से आगे आ गए हैं, मगर कर्मियों का संग करेंगे देन वेरी डेंजरस सिचुएशन। फिर लगने लगता है अरे भाई यही तो इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेम भी खेलना जरूरी है, जुआ भी खेलना जरूरी है। दिस इज प्रैक्टिकल सिचुएशन, सबके साथ है। परंतु अगर हम समझ गए हैं मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, तो फिर ये सब चीजें हमको असर नहीं करनी चाहिए। अगर असर अभी भी कर रही है, इनके प्रति हमारा आकर्षण अभी भी है, क्या करें? और साधु संग करें। उपाय इसका यही है, और साधु संग करें। जिसका संग करोगे उसी का रंग चढ़ेगा, है कि नहीं? कोई प्रश्न, किसी का कोई और कमेंट? इसलिए वर्णन कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर सेज, have no ulterior desires and don't mix your devotion with materialism। सिंपल बात है। भक्ति भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा के लिए है। संसार का कर्मकांड संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। भक्ति और संसार को मिक्स मत करो। Don't think it is necessary to collect external knowledge, ब्रह्म ज्ञान, this and that। फॉलो स्वरूप सिद्धा भक्ति, जो हमारे स्वरूप को प्रशस्त करेगी, उस भक्ति का अनुसरण करो। श्रवण कीर्तन और बेनिफिशियल फॉर स्वरूप सिद्धा भक्ति। भक्तों की हरि कथा श्रवण कीर्तन करना, यही स्वरूप सिद्धा भक्ति का लक्ष्य प्राप्त कराएगा। कर्मीज एंड ज्ञानीज डू नॉट हैव भक्ति एंड भजन। गॉड सर्विस इज नॉट कर्मा मंडेन वर्क। इहा यस्य हरिदासे कर्मे कर्माना मानसा गिरा निखिल सेवापि अवस्थितो जीवना मुक्ता स उच्यते। नारद पुराण। One who engages his body, mind and word sincere Hari service through living, though living in this world is already liberated soul। जैसे मानसी दीदी बताई, जो अपने मन को, बुद्धि को, शब्दों को केवल भगवत भक्ति में लगाता है, इस जीवन में घर में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, डजंट मैटर, इस संसार में रहते हुए भी ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं जिनका ऐसी कॉन्शियसनेस बन चुकी है, मेरा शब्द, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ भगवत सेवा के लिए। भक्ति वैष्णवों के साधु संग में आगे बढ़ती है, सत्संग में आगे बढ़ती है, और ऐसा सत्संग जन्म कोटि स्फूर्ति से भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगस परिजायते सत्संगा प्राप्ते पुण्वा स्फूर्ति पूर्व संचिता। भक्ति तू भगवत भक्त संगस परिजायते। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? शुद्ध भक्तों के संग से। अच्छा, शुद्ध भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होगी। शुद्ध भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? ये प्रश्न आपके लिए। हमारे प्रयास और ठाकुर जी की कृपा से। कृपा से। पर करना क्या पड़ेगा? शास्त्र क्या बताया? सत्संगा प्राप्ते पुंभी स्फूर्ति पूर्व संचितः। क्या बताया? संचित कर सके। थोड़ा और साधु संग इज accumulated स्फूर्ति ऑफ प्रीवियस लाइफ। पूर्व स्फूर्ति संचिता, पूर्व जन्मों की स्फूर्ति से साधु संग प्राप्त हो सकता है। अहेतु कृपा भी होती है, पर अहेतु कृपा हमारे हाथ में नहीं है। मैं चलूं और रास्ते में कोई मुझे बोले ये 1 करोड़ रुपया मैंने रखा है तुम्हारे लिए, जाओ अपने बैंक में डालो, नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, भजन करो बस। ये तो ऐसी अहेतु कृपा होना बहुत रेयर होता है।
परंतु मेहनत करते 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 अपना कुछ धन जमा कर लिया और फिर भजन करने के लिए बैठ गए, पवित्र परिवार के लिए छोड़ दिया। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं होती, पर अगर अपने मन की शांति के लिए समझो। इसलिए पूर्व जन्मों की स्मृति से साधु संग प्राप्त होगा और साधु संग के प्रभाव से भक्ति प्राप्त होगी। अब स्फूर्ति कैसे प्राप्त होती है? सुकृति कैसे होती है बताओ? सुकृति होती क्या है? भक्ति के रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उससे सुकृति उत्पन्न होती है, भक्ति सुकृति उत्पन्न होती है। अगर हम एग्जाम्पल जैसे वृंदावन जाना, एकादशी का व्रत रखना, मतलब अनजाने में कथा सुन लेना, हरि नाम ले लेना, जैसे सुकृति बढ़ाते हैं। ठाकुर जी को दिया दिखा देना, जैसे हमने कार्तिक में वो चूहे की कथा सुनी थी। भक्ति के अनुकूल कुछ भी कर लो, जाने में कर लो, अनजाने में कर लो, सुकृति बढ़ गई। कल अक्षय तृतीया थी, मैंने बताया, हम डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? अक्षय तृतीया में जितना भजन करेंगे उसका अक्षय फल है। एकादशी आएगी, एकादशी करने से इतना स्फूर्ति मिलेगा, जितना नाम करोगे 1000 लाख गुना उसका फल मिलेगा। कार्तिक में 10 लाख गुना मिलेगा, 1 करोड़ गुना मिलेगा। अर्थात क्या हो रहा है? स्फूर्ति इकट्ठी हो रही है, हम स्फूर्ति जमा कर रहे हैं। भक्ति के अनुमुख जो भी हम कार्यकलाप करते हैं उससे हमको स्फूर्ति मिलती है, बोलते हैं भक्ति अनुमुख स्फूर्ति। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरीवन, यस और नो? यस प्रभु जी। हमको हमारे हाथ में क्या है? फिर हमको क्या करना है? भक्ति अनुमुख स्फूर्ति करना है। इसलिए वही हमारे हाथ में, उतना हम कर सकते हैं। जब अहेतु कृपा होनी होगी तो होएगी, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमारे हाथ में स्फूर्ति इकट्ठा करना है, क्योंकि स्फूर्ति से साधु संग मिलेगा, और जब साधु संग मिलेंगे तो वो अहेतु कृपा करेंगे तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए वर्णन करते हैं कि साधु संग में रह के स्फूर्ति इकट्ठी करो। अगर कुसंग में रहोगे, इफ समवन इज इन सहजिया, सिखी बेकी, समर्थ, जाति गोसाई, गौरांग नागरी, इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर Apasampradaya, if he teaches only the Shravan and Kirtan of Devi, Durga, Kali and other demigods, if he follows of the Karma Jnani, then he is not a Vaishnava or Mahajana. Following the footsteps of such a person can yield no benefit. Your mundane nature will simply increase more and more. कुसंग से आपका सांसारिक भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। वही यही सिखाएंगे, भोग करो, देवी देवताओं का पूजन करो, जल्दी फल मिलेगा। क्यों जा रहे हो गौड़िया मठ में वैष्णव के पास? कृष्ण वही वस्तु देंगे जो आपके भक्ति के अनुरूप होगी। भक्ति के लिए आपको बाधा नहीं कल बनाएंगे। देवताओं को लेना देना नहीं है। मांगा दे दिया, तुम फिर नरक में जाओ। शरीर तुम्हारा, शरीर के भोग करने के लिए बहुत साधन प्रदान कर देंगे, और फिर मृत्यु के बाद नरक में क्यों ना जाना पड़ेगा? दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। और भगवान से मांगेंगे, भगवान जानते हैं कि नहीं, इसको ये वस्तु नहीं देनी है, क्योंकि इससे इसका भक्ति में नाश हो सकता है, इसलिए पहले से रोक लेंगे। There are many Vaishnavas with many desires and realizations. They are not all the same. One devotee may focus on chanting Harinam, while other focus on Parikrama. Some may like Seva, Bhajan, and some or Pada Sevanam. But despite all these preferences in the performance of Bhakti, they never feel jealous of anger towards others for whatever reason. Then they are called Vaishnavas. But if someone follows one limba Bhakti and tells others should also follow the same, don't follow the other limbas, this means they have some jealousy. They're called as Kanishta. The Kanishta has deep faith in the desire of Archana for the desire of Sri Murti and offering Bhoga, but they do not give respect to the other Vaishnavas. तो वैष्णव अलग अलग हो सकते हैं। किसी को श्रवण में अच्छा होगा, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को पाद सेवन अच्छा लगता है, किसी को वंदना करना अच्छा लगता है। अलग अलग लग सकते हैं, वो अच्छी बात है। नवदा भक्ति के अंगों में जिसका जैसी रुचि है। परंतु अगर ऐसा बोले कि बस जो अंग का भक्ति मैं पालन कर रहा हूँ यही सब करो, बाकी सब बेकार है, तो वो वैष्णव नहीं हो सकता। महाजनों ने बताया कोई भी 64 अंगों में कोई भी अंग अपना लो। फिर बताया नवदा भक्ति के 9 अंग विशेष है। फिर बताया पंचअंगा भक्ति, फिर बताया 3 अंगा भक्ति। बोले ये सभी विशेष है, पर इनमें ये बहुत अच्छे हैं, वेरी फास्ट रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब किसी को किसी भी नवदा भक्ति के अंग में रुचि है, वही करे। पर मुझे रुचि है कीर्तन में या कथा में, बोलूंगा भाई सब लोग कथा ही सुनो, बाकी सब जप करना छोड़ दो। जप करने से क्या होगा?
सेवा करने से क्या होगा, अर्चन करने से क्या होगा, अर्चन वर्चन से क्या होता है, बस कीर्तन करो, नाम जप करो, 64 करो, नहीं, जिसको जिसमें रुचि है उसको वो करने दो। पर मुझे ये श्रवणांग भक्ति अच्छी लगती है, मुझे बाकी सबको भी लगना चाहिए, ऐसा कोई गारंटी जरूरी नहीं। परंतु अगर मुझे ऐसा जलन होती है तो फिर वो वैष्णव नहीं है दूसरे के प्रति, वो कनिष्ठ व्यक्ति है, अभी तक वो उत्तम मध्यम नहीं आया। इसलिए वर्णन करते हैं कि उस कनिष्ठ वैष्णव का संग से उतना ही लाभ होगा कि आप कम से कम कनिष्ठ बन पाएंगे। अपने अपने अनुभव अनुसार, अपने अपने अनुभूति अनुसार नवदा भक्ति के अंगों का पालन करेंगे। परिषद महाराज अम्बरीश सभी नवदा भक्ति के अंगों का पालन करते थे। According to the personal relation, devotee may have extra taste for particular limb of Navada Bhakti, and he says it is good to follow this limb, but there is no benefit coming from arguing about this. One devotee will say, read the Goswami Grantha, this is helpful. But then other devotees say, you can also read Goswami. How can you read Goswami Grantha? You cannot understand them. You should chant Harinam. Another devotee yet say, you have insufficient taste in Harinam. It is better you do practical seva. And still another will say, your seva will be only karma. Chant Harinam. None of these are truthful thoughts. The truth is that if a sadhaka chants Harinam, he will automatically get desire to serve. And by serving, the desire to chant Harinam will increase, as will his desire to follow the other aspects of bhakti. When he hears Harikatha, his desire to perform all limbs of bhakti will also rise within him. यही समझा रहे हैं। कोई बताएगा ये करो, कोई बताएगा वो करो, कोई बताएगा नाम करो, नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अरे नाम, कोई बोलेगा ग्रंथ पढ़ो, दूसरा बोलेगा ग्रंथ कैसे पढ़ सकते हो, नाम ही ठीक से नहीं करते हो अभी तक, तो सेवा करो, शरीर को पवित्र करो। वैष्णव वर्णन करते हैं, नाम करो, नाम से सेवा मिलेगी, फिर सेवा करो, सेवा करने से नाम में रुचि आएगी, फिर नाम में स्वाद आने लगेगा, फिर स्वाद आनंद से नाम करोगे और अधिक नाम करोगे, क्योंकि अभी आनंद आ रहा है, अभी नाम करने में अच्छा लग रहा है। फिर जब नाम करते करते अधिक नाम करोगे, फिर लगेगा नाम अधिक करने से मैं अधिक सेवा करूं, फिर अधिक सेवा करोगे। फिर जब सेवा बढ़ाओगे, कीर्तन बढ़ाओगे, श्रवण बढ़ाओगे, नाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नाम और बढ़ेगा, श्रवण और बढ़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा 24 घंटे बस श्रवण, कीर्तन, सिमरन, सेवा, नवदा भक्ति ही होगी और कुछ नहीं। से महाराज अम्बरीश कर रहे थे, महाराज है, पूरे भारतवर्ष के महाराज है, पर 24 घंटे के 24 घंटे नवदा भक्ति के अंगों का ही पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो भक्ति के एक अंग का पालन करने से दूसरे अंगों में ऑटोमेटिकली ही स्फूर्ति और उसको करने की इच्छा भी और सेवा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक द्वितीय खंड का द्वितीय अध्याय का पूर्ण हुआ। आगे वर्णन करने के लिए महाजनेरा जयी पथा ते हईबे अनुरता पूर्वर्ते करिया विचार साधन सिमरन लीला हईते ना करी हेला कहे मने करिया सुसार। द्वितीय श्लोक में क्या कर रहे हैं, कैसे महाजनों ने लीला सिमरन साधना का वर्णन किया है, ये हम कल सुनेंगे। किस प्रकार से भगवान की लीला साधना का वर्णन और सिमरन करना चाहिए। अभी नरोत्तम दास धीरे धीरे भक्ति के थोड़ा सा डीप रसों में प्रवेश कर रहे हैं, ये आशा करते हुए कि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया है। अब हम कैसे सिमरन अंग भक्ति और साधन को और एकांतिक करते हुए, एक निष्ठ करते हुए, वन पॉइंटेड करते हुए कैसे उनको प्राप्त करेंगे राधा गोविंद की प्रीति को। यहाँ पर मैं रुकूंगा। कोई प्रश्न किसी का या कोई कमेंट कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, yes. आपने कहा, मतलब अभी हमने जब पढ़ा कि सुकृति से हमें साधु संग प्राप्त होता है, तो हमारे तो न जाने कितने जन्म कितने हो गए हैं, तो हमें साधु संग पहले मिला वो जो मिला होगा या अभी इसी जन्म में ही है? और क्योंकि गुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हें ठाकुर जी के चरणों में नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा, तो न जाने हमने कितने जन्म लिए होंगे। कई जन्मों तक साधु संग मिला है। कई साधुओं की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, ऐसा गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं। पिछली बार सविता दीदी वर्णन कर रही थी कथा में, शिवरात्रि के पता नहीं कौन सा ये संभव था कि गुरुदेव ने कहीं बताया कि तुम लोग इंद्र ब्रह्म के पोस्ट को भी प्राप्त कर चुके हो, इवन कई लोग शिव के पोस्ट को भी प्राप्त करके तब जाकर के भी महाप्रभु के संप्रदाय में आकर के अभी महाप्रभु का साधन भजन कर रहे हो। क्योंकि भगवान गीता में भी कहे हैं
कि बहुत विरले ही मेरा भजन करते हैं। देवताओं का भजन करना बड़ा आसान है, इधर उधर जाना बड़ा आसान है, परंतु मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये, सहस्त्रों हजारों में कोई एक मेरे भजन करने के लिए आता है, उनमें से कोई एक उस पे टिक पाता है, उनमें से कोई एक उसको प्राप्त कर लेता है, वो भी कृष्ण भजन। और वह कई जन्मों तक करने के बाद फिर वो रागानुगा मार्ग में आएगा, महाप्रभु के अनुगति में आएगा। कई जन्मों में महाप्रभु के अनुगति में रहने के बाद तब जाकर के उसको फिर शुद्ध भक्ति का प्रवेश मिलेगा। इसलिए एक जन्म का नहीं है, एक जन्म से तो संभव ही नहीं है। कितने कितने करोड़ों जन्मों में हमने किया होगा, और कोई विरले ऐसे भी होते हैं। इट इज नॉट दैट कि मैंने ये बता दिया तो ये शास्त्र का 100% गाइडलाइन है। किसी पे अहेतु कृपा हो गई, गुरुदेव ने दर्शन मात्र दे दिया, कुछ कृपा करी, उनके हृदय में आया, ये बड़ा सरल व्यक्ति है, कृष्ण प्रेम दे दो इसको, उसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। बट दोज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज रेयर। प्रोसेस के हिसाब से जन्म कोटि स्फूर्ति करते 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 हम इस मार्ग में आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे कम से कम महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की विचारधारा तक तो पहुंच गए हैं, अब उसको पालन भी कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे उनकी कृपा से सिमरन अंग भक्ति पता लग रही है, रूप मंजरी कैसे प्रार्थना कर रही है, ये सब किसको पता लगेगा बताओ मुझे। आप जाकर के, आई डोंट वांट टू टेल एनी सोसाइटी नेम, बट यू गो एनी वैष्णव संघ, बड़े सीनियर वैष्णव को पूछो उत्कलिका वल्लरी में रूप गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कैन दे टेल यू इन वन श्लोका? हैव दे हर्ड द नेम ऑफ उत्कलिका वल्लरी ग्रंथ इवन, जो कि भक्ति रागानुगा भक्ति का बेसिक है। साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुर्ही, बिना सिद्ध रूपेण चातुर्ही के रागानुगा भक्ति हो ही नहीं सकती। बट हाउ मेनी आर डूइंग, हाउ मेनी इवन नो? तो जिनका स्फूर्ति है पूर्व जन्मों का गुरु वैष्णव की कृपा से, वो इस स्टेज तक पहुंच पाए हैं। तो अल्टीमेटली यस, कई जन्मों की स्फूर्ति के बाद हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। परंतु इस सौभाग्य को पहले ही बताया था, सेव करके रखना है। वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। ठीक है? हाँ जी बाबू जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? हाँ चंद्रकांत, पिछले जन्म की स्मृति होगी तो तब हम आगे बढ़ेंगे। पिछले जन्म जिसकी नहीं होगी, मतलब करोड़ों जन्म की जना स्मृति होगी, जिनकी नहीं होगी, जैसे मेरे जैसे लोग, तो कैसे बढ़ेंगे? इस स्मृति से आगे बढ़ेंगे। स्मृति कथा इकट्ठा करना पड़ेगा। कल अक्षय तृतीया थी, मैंने बोला था कुछ अधिक नाम जप कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो, वैष्णव सेवा कर लो, बस स्फूर्ति मिल गई। हमारे पास स्फूर्तियों के भगवान इतने सारे। केशव व्रत चल रहा है, हमने केशव व्रत के प्रारंभ में डिस्कस किया। केशव व्रत में कार्तिक व्रत के समान तो नहीं बोलेंगे, मगर केशव व्रत में भी कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, कांत्यायनी व्रत, गुरु वैष्णव ने ये व्रत क्यों दिए? हमको स्फूर्ति इकट्ठा करने के लिए ही दिए हैं। तो हमको पूर्व जन्म की नहीं थी, पर इस जन्म में अभी इकट्ठा कर रहे हैं, अगले जन्म में और आगे। इसलिए भगवान ने बताया ना, जहां पर खत्म करोगे अगले जन्म में वहां से शुरू करोगे, पीछे नहीं गिरोगे। इस वक्त नमा भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन ये घोषणा कर दो, अर्जुना प्रति जाना ही नमा भक्ता, मेरी घोषणा कर दो, यू अनाउंस इट। व्हाट टू अनाउंस कृष्णा? नमा भक्ता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, अगर भक्ति मार्ग में मैं आगे बढ़ते बढ़ते तो पूरा नहीं, आपको नहीं प्राप्त कर पाया, फिर क्या होगा मेरा? फिर क्या होगा उनका? क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाते हैं? बादलों जब हवा आती है यहाँ वहां बिखर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्या भक्तों का भी यही हाल होगा? भगवान ने कहा नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। यू कैन अनाउंस इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि तुम अनाउंस करोगे तो सबको विश्वास भी होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी मेरे भक्त का नाश, जहां तक उसने छोड़ा था वहां से आगे आगे बढ़ेगा, अगले जन्म में वहां से शुरू करेगा। इसलिए हमारे गुरु जन्म की स्फूर्ति नहीं हो रही है, इस जन्म में स्फूर्ति इकट्ठा कर रहे हैं, अगले जन्म में और इकट्ठा करते करते 2 4 5 जन्म में लक्ष्य तो करो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान आप में शक्ति है, आप करोड़ों अरबों लाखों जितनी स्फूर्तियां चाहिए आप ही दे सकते हो, कुछ कृपा करो बस। परंतु अगर स्फूर्ति इकट्ठा करने का कार्य है तो यही है कार्तिक व्रत, एकादशी व्रत,
अक्षय तृतीया, ये केशव व्रत चल रहा है, कांत्यायनी व्रत आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, और रोज का नाम सेवा, तुलसी सेवा, तुलसी को परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी को जल डाल रहे हैं, भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, अर्चन कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, कोई दान दक्षिणा दे रहे हैं वैष्णवों को, यही तो स्फूर्ति करा रहा हमारा। इससे बढ़ रहा है स्फूर्ति, कम तो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और स्फूर्ति कभी कम हो नहीं सकता। स्फूर्ति ये कर्म थोड़ी है, खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। स्फूर्ति हमेशा बढ़ता जाएगा, अनलेस महत वैष्णव अपराध किया और वो हमारा खेत उजाड़ दिया अपराध में, स्फूर्ति कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए है, ये कैसे खत्म होगा? ठीक है ना? इसलिए वैष्णव सेवा हम करते रहें और अपना अर्चन करते रहें, तो स्फूर्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है? ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि जो स्वरूप सिद्धि के बारे में और भक्ति हमको उसी हिसाब से करने, भाव प्रेम के लक्ष्य पे पहुंचे। तो मेरा ये प्रश्न था कि हमको जो हमारी आध्यात्मिक शरीर है अभी मिला नहीं, वो मिलेगा तभी हम वहाँ जाएंगे भगवत धाम। तो क्या वो अभी से निर्धारित हो चुका है, चाहे वो इस जन्म में हो या आज से 1000 जन्म लगेंगे या 10 लाख जन्म लगेंगे, शायद अभी नहीं होगा, इसके बाद होगा। तो वो जो शरीर है वो हमारा ऑलरेडी निर्धारित हो गया है। It is said when the soul is created, that time his Swarupa is also created. जिस प्रकार एक बीज है, बीज में ऑलरेडी पेड़ है, और जो सेब का बीज है उसमें सेब का ही पेड़ आएगा, आम के बीज में आम का ही पेड़ आएगा। हमारा जो स्वरूप है ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। इट इज ओनली थिंग, उसको बीज को पानी अंकुर डालते हुए उसको इसलिए तो बता रहे हाँ, उसको बस पोषण करो। ये रास्ता दिखा रहे प्रेम भक्ति चंद्रिका, राग वृतम चंद्रिका, हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं हमारे गोस्वामियों के, तो बता रहे हैं कि ये राग को प्राप्त करने का जो व्रतम, जो रास्ता है, उसको फिर मैं बता रहा हूँ रास्ता। इट इज ऑलरेडी देयर, यू नो व्हाट योर गोल इज, यू नो व्हाट योर स्वरूप इज। आई एम ओनली टेलिंग यू द पाथ टू रीच देयर, दैट इज इट। स्वरूप इज ऑलरेडी डिफाइंड, यू कैन नॉट चेंज योर स्वरूप, नोबडी कैन चेंज योर स्वरूप, बट उसको अनकवर करना है। दैट इज बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इट हैज टू, ये प्रकाशित होना है, ये कोई रोपण नहीं होगा इसको, इट विल जस्ट कम। इसलिए बताएगा स्वरूप जो है वो प्रकाश होगा। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, your consciousness, your original consciousness, you are Krishna conscious. This Hare Krishna Muhammad tries to reach your original consciousness, which is Krishna consciousness. So Krishna consciousness is what? One consciousness that I know my Swarupa, I know my Swarup Gyan. Consciousness is what? Krishna consciousness मतलब क्या होता है कि मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ। That is Krishna consciousness. पूछिए। हाँ जी, तो मतलब ठीक है, मुझे समझ में आ गया आपकी बात कि जो वो स्वरूप है वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, उसको बस वो जो है प्रकाशित होगा। इस जन्म में होगा, 10 जन्म लगेंगे, 1000 जन्म लगेंगे, 10 करोड़ जन्म लगेंगे, वो नहीं, वो जब होगा तब होगा। लेकिन ऐसा भी मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को भगवत धाम में चिंतामणि बनना है तो मैं चिंतामणि ही बनूंगा। और यहाँ पे मुझे भगवत धाम में अगर सुरभि गायें बननी है तो मुझे सुरभि गाय ही बनने है। तो फिर मैं वो, अगर फिर यहाँ पर मैं वो माधुरी भाव से जो है प्रभावित हो रहा हूँ जबरदस्ती, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, फिर नहीं बनेगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, हमारे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, अगर हम महाप्रभु के संप्रदाय में आकर के दीक्षा लिए हैं, दीक्षा मंत्र लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो हमारा स्वरूप भी महाप्रभु के अनुगत्य में गोलोक वृंदावन धाम में ही होगा। नहीं तो हम लोग श्री संप्रदाय में चले जाते, वल्लभ संप्रदाय में चले जाते, रामानंदीज में चले जाते। हम लोग यहाँ पर आए और टिक गए और इसमें हमको रुचि आ रही है और कथा कीर्तन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दीक्षा आदि ले रहे हैं, तो इट इज मोस्ट लाइकली दैट वी आर बिलोंगिंग टू गोलोक वृंदावन धाम इन द सर्विस ऑफ राधा गोविंद, नॉट इन एनी अदर अबोर्ड। मगर अगर किसी का और किसी जगह पर भी स्वरूप होगा, with the passage of time he will go there, with the passage of time उसका स्फूर्ति लाभ होगा, धीरे धीरे उसका स्वरूप ज्ञान आगे बढ़ेगा,
he will automatically move there, क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक रुचि वहां पर चली जाएगी, वहीं पर चला जाएगा। श्री राधे। और कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने सभी कुछ बता के रखा हुआ है। We have to just read, follow and walk on it। कहते हैं नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सौ धर्म संस्थापकों। उन्होंने ऑलरेडी समस्त शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके हमको दे रहे हैं, बस हमको जूस बना हुआ है, बस पीने का काम हमारा है, क्योंकि वो पी नहीं सकते हमारे बदले, पीना हमको पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेट में जाना है ना, वो नहीं तो पी लेते हमारे बदले भी। इसलिए केवल गुरु वैष्णवों के अनुगति में रहते हुए अपना साधन स्फूर्ति बल करें। इसलिए बताया गया धीरे धीरे हमारा रास्ता आगे आगे क्लियर होता जाएगा, रुचि भी ऑटोमेटिक आएगी और स्वरूप ज्ञान भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आदमी उसी स्वरूप का, उसी लक्ष्य का, उसी सेवा की प्रवृत्ति में ऑटोमेटिकली उसके प्रति निरक्त हो जाएगा। अभी हम मंजरी बोल सकते हैं, सखी बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं, दास बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। पर जब वो रिवील होगा धीरे धीरे, तब वह फिर ऑटोमेटिक उसके प्रति जीव आकर्षित होगा। और उसका उपाय यही है, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन अर्चन सेवन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। These are the Navada Bhakti process we have to follow। इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपिंद राजू की जय, ठाकुर की जय, गोस्वामी गोस्वामी जी पावन धाम जय, राधा गिरिराज गोवर्धन जी की जय, यमुना महारानी जय, नवदीप जगन्नाथपुरी धाम जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे बीना दीदी, चंद्रकांता दीदी, जी दंडवत प्रणाम, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, चंद्र मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु, बिमला दीदी, बसंती दीदी जय, राधे राधे कृष्ण प्रभु जय, वसंत प्रभु, चंद्र मोहन प्रभु, बेटा दीदी, प्रणाम प्रभु, कृष्ण कुमार प्रभु दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम राम की जय। जय हरे कृष्ण।